दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई भी अपडेट होता है तो तुरंत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी पर अपलोड कर दिया जाता है। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब हमारा अगला वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हाई कोर्ट में अभी सुनवाई चल रहा है। PNP के बचपना काउंटर से कोर्ट सहमत नहीं है। देखिए क्या है काउंटर। अभी PNP ने जो कोर्ट में काउंटर दाखिल किया है उसको हम पूरा समीक्षा करेंगे। आप उसको देख सकते हैं कैसे बचपना काउंटर PNP द्वारा पेश किया गया है। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि आप फिर से विस्तृत काउंटर फाइल कीजिए। फिलहाल भर्ती पर कोई आंच नहीं आई है। तो आइए अब देखते हैं विस्तार से। PNP द्वारा 26/5/2020 को न्यायालय में लगाए गए विवादित प्रश्नों के काउंटर की समीक्षा। जब परीक्षा में बालक प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है तो गोलमाल जवाब लिख आता है। ठीक यही हाल PNP का है। PNP के कथित विषय विशेषज्ञों द्वारा विवादित प्रश्नों पर न्यायालय में लगाया गया काउंटर देखिए। निहायती बचपना और भ्रमित और कपटपूर्ण काउंटर लगाया गया है। अब आप देख सकते हैं पहला काउंटर था नाथ पंथ के जवाब के लिए उन्होंने कृष्णचंद्र श्रीवास्तव की बुक का सहारा लिया जो एक अच्छी पुस्तक है पर प्रमाणिक पुस्तक नहीं मानी जाती, जिसके पेज नंबर 812 में नाथ पंथ का संस्थापक मछेंद्र नाथ जी को माना है, जबकि प्रश्न में इन्होंने पूछा था प्रवर्तक। इस पुस्तक में सिर्फ 4 पंक्तियां में नाथ पंथ के बारे में लिखा है। बस 4 पंक्तियों से कैसे पता चलेगा कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन हैं। PNP के पास किताबें भी नहीं हैं शायद, जिससे खोज कर मछेंद्र नाथ जी का सबूत इकट्ठा कर सके ये लोग। प्रवर्तक तो गोरखनाथ ही हैं, जैसा कि बच्चन सिंह, राजकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल जैसे प्रामाणिक और महान लेखकों की किताबों से स्पष्ट है। स्वयं इन्हीं की कक्षा 6 की पुस्तक में प्रवर्तक को गोरखनाथ ही बताया गया है। दूसरा, भारत में गरीबी का आकलन। इस प्रश्न की भी काउंटर में पूर्णतः अनदेखी की गई, जबकि वर्तमान में प्रचलित कक्षा 11 पेज नंबर 67 और 9 की NCERT अर्थशास्त्र की नवीनतम बुक में स्पष्ट रूप से परिवार का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तथा प्रति व्यक्ति व्यय माना गया है। काउंटर में इन्होंने PK धार की पुस्तक का हवाला दिया। NCERT की अनदेखी की। PNP ने इन प्रश्न पर गोलमाल जवाब दिया जो बिल्कुल ही आधारहीन है। तीसरा जो काउंटर लगाया गया है परिभाषा को लेकर, परिभाषा पूरी तरह ही गलत है। साथ ही परिभाषा देने वाले लेखक का नाम भी गलत है। आप ना तो किसी की परिभाषा बदल सकते हैं ना लेखक का नाम छाप सकते हैं। अभ्यर्थियों ने ग्राहम बेलफोर की पुस्तक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के से साक्ष्य दिया था। परिभाषा में कोई रीजनिंग का सवाल नहीं जो बुद्धि लगानी पड़े। और हाँ, आउट ऑफ सिलेबस के अन्य प्रश्नों पर तो PNP मूक बधिर बना हुआ है। जब हिंदी के पाठ्यक्रम से बाहर 3 सरल सवालों पर कॉमन अंक मिल सकते हैं तो अन्य पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्नों पर क्यों नहीं। इन्होंने हिंदी के ही चौथे प्रश्न जो शुद्ध साहित्य प्रश्न है बाहर क्यों नहीं किया। कुल मिलाकर PNP ने पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। हजारों गरीब अभ्यर्थियों के साथ एक बेहुदा मजाक किया, लेकिन वे ये भूल गए कि यह कई बार अभ्यर्थी टेट, CTET, UGC, नेट तक पास कर बैठे हैं। आपके तथाकथित विषय एक्सपर्ट उन्हें भ्रमित नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से ये BH, BTC, MA, VEd, PhD करके बैठे हैं तो इन्हें भ्रमित नहीं किया जा सकता है। ये योग्य अध्यापक हैं, इनको भ्रमित आप नहीं कर सकते हैं। आपके एक्सपर्ट भ्रमित हो सकते हैं। तो PNP द्वारा ये बचकाना हरकत किया गया जिससे कोर्ट बहुत ही नाराज़ है और इनसे विस्तृत काउंटर मांगने का प्रयास किया है। कोर्ट में अभी जोरदार बहस चल रहा है। LP मिश्रा जी जोरदार विवादित प्रश्नों पर बहस जारी रख रहे हैं और
भर्ती पर कोई फ़िलहाल स्टे नहीं लगा है। जैसे ही कोई कुछ खबर निकलता है हम आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।